डिटर्मिनेशन ऑफ मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस को डिटर्मिन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिपेयर ए 3 कॉलम टेबल विद ए यूनिट सेल एक्सेस एट द टॉप ऑफ द कॉलम्स। उसके बाद एंटर इंटरसेप्ट एक्सप्रेस्ड एज ए मल्टीपल ऑफ ए बी और सी ऑफ द प्लेन्स। फिर थर्ड स्टेप है इन्वर्ट ऑल द नंबर्स, और फोर्थ स्टेप है क्लियर फ्रैक्शंस टू गेट एच के वन एल। अब एक एग्जाम्पल देखिए, कैलकुलेट मिलर इंडिसेस ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स विच कट थ्रू द क्रिस्टल एक्सिस। नंबर 1 2a 3b and c, number 2 2a minus 3b and minus 3c। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन देखिए, 3 कॉलम बनाने ए बी सी के लिए। अब इनके इंटरसेप्ट अब हम नोट करेंगे क्या है, 2 3 और 1। ए बी सी के इंटरसेप्ट क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर 2 3 एंड 1। अब ये तो इंटरसेप्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल निकालना है। तो 1/2 1/3 और 1/1। अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि इन तीनों को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग बाई 6 तो क्या आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3, फिर अगेन 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और फिर मल्टीप्लाई किया 1 को तो 6, 3 2 6। अब इस 3 2 6 को विदाउट कॉमा ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे तो 3 2 6 इज द मिलर इंडिसेस फॉर द प्लेन विच गिव्स द इंटरसेप्ट एट 2a 3b एंड c। तो फर्स्ट क्रिस्टल प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस क्या है अपने पास, 3 2 6। इसी तरीके से अब हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। आप खुद समझ सकते हैं। अब चल ए बी और सी इंटरसेप्ट क्या हुए, 2 -3 भी है, इसलिए इंटरसेप्ट इज -3 नेगेटिव डायरेक्शन में, और सी के लिए भी -3। इनका रेसिप्रोकल लेंगे 1/2 -1/3 और -1/3। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 3 -2 एंड -2। तो मिलर इंडिसेस लिखने के लिए 3 2 2 स्क्वायर ब्रैकेट में, और माइनस जहाँ पर है उसके ऊपर बार, तो व्हाट हैपन 3 2 बार 2 बार। ये सेकंड क्रिस्टल प्लेन जो है उसके लिए मिलर इंडिसेस हुए। जिस प्लेन के मिलर इंडिसेस 3 2 बार 2 बार आ रहे हैं वो कौन सा प्लेन है, उसके लिए ए की वैल्यू, उसके लिए इंटरसेप्ट की वैल्यू है 2a -3b एंड -3c। इस प्लेन के मिलर इंडिसेस हैं 3 2 बार 2 बार इन ए ब्रैकेट। द नेगेटिव साइन इन द मिलर इंडिसेस is indicated by placing a bar on the integer। अब interplanar spacing in a crystal system 1/d(h)(k)l स्क्वायर किसके बराबर होगी, ये होगी h/a का होल स्क्वायर प्लस k/b का होल स्क्वायर प्लस l/c का होल स्क्वायर। अब यदि क्यूबिक सिस्टम में हम जानते हैं ए बी और सी बराबर होते हैं। क्यूबिक सिस्टम वो है जिसमें तीनों साइड बराबर होती हैं, यूनिट सेल की तीनों साइड बराबर होती हैं, a = b = c। उसके लिए d(h)(k)l बराबर आ जाएगा a ब्रैकेट में h² + k² + l² का अंडर रूट। अगर सिस्टम टेट्रागोनल है तो ए और बी तो बराबर होंगी,
लेकिन C बराबर नहीं होगा. A इज इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू C. तो 1 BHKL स्क्वायर ये बराबर होगा H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर. इसी तरीके से अगर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम है, A, B और C कोई भी आपस में बराबर नहीं है, A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, तो फिर 1 BHKL का होल स्क्वायर बराबर होगा H स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर. So this is all about Miller indices. Thank you.